बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 19 अप्रैल 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि पाकिस्तान में सोने की कीमत में इजाफा। लोग ज़्यादा बिस्किट क्यों ख़रीद रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। मार्केट में गोल्ड मार्केट में देखें तो इतना ज़्यादा काम नहीं है और ज्वेलर्स के पास सोने के जेवरात बनाने के ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से काम गोल्ड मार्केट का बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सोने की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग अब बिस्किट की सूरत में ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं। और क्योंकि बहुत सारे ज्वेलर्स जो हैं वो इस सूरत हाल से परेशान है क्योंकि उनका काम अब पहले जैसा नहीं रही है और जेवरात बनवाने के लिए इस वक्त कम ख़रीदार आ रहे हैं क्योंकि 1.5 महीने पहले तकरीबन 50 तोले के लगभग सोना उस वक्त लोगों ने ख़रीदा जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ और बहुत सारी चीज़ें बेची। काफ़ी महीनों से प्रॉपर्टी का काम पाकिस्तान में मंदी का शिकार है और सीमेंट और सरिये के महंगा होने की वजह से जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवी का शिकार है और प्रॉपर्टी कीमत भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्टक है। 1.5 महीने पहले 1.5 लाख रुपए और यानी 1.5 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर 2,15,000 2,16,000 फ़ी तोला सोना लोग ख़रीद रहे थे और सिर्फ 1.5 महीने में इसकी कीमत आप देखें तो 2,42,000 2,48,000 पे फ़ी तोला पहुंच चुकी है। इस वक्त गोल्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट में मुनाफा कुछ इतना मुनाफा बख्श नहीं है। 1.5 महीने में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से जो मुनाफा मिल रहा है वो इस वक्त किसी और सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर लोगों को नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल वो गोल्ड मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकालना चाह रहे लोग क्योंकि मार्केट में ऐसी खबरें हैं कि गोल्ड की कीमत मज़ीद ऊपर जाएगी जो 2,70,000 पे फ़ी तोला तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में महंगाई की बढ़ती हुई शरह की वजह से गोल्ड के जेवरात की तलब में कमी देखी गई है, लेकिन दूसरी तरफ गोल्ड के बिस्किट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है जिसकी वजह से मुल्क में सोने की कीमत में हालिया महीनों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया और सोने की कीमत 2,42,500 रुपये फ़ी तोला पहुंच चुकी है जो मुल्क की तारीख में गोल्ड की बुलंद तरीन सतह है। अब सोने के बिज़नेस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनकी गोल्ड की कीमत में मज़ीद इजाफे की तवक्को कर रहे हैं और उनके मुताबिक आने वाले साल में गोल्ड की कीमत 2,70,000 80 2,90,000 फ़ी तोला तक पहुंच सकती है क्योंकि सोने से बने हुए जेवरात जो शादी या इस तरह के मौके पर तैयार किए जाते हैं उन्हें महफूज रख लिया जाता है और अक्सर ख़ानदानों में इसे मुश्किल वक्त में बेचा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि स्टॉक मार्केट, फॉरेन करेंसी और रियल एस्टेट के साथ इन्वेस्टमेंट का अहम ज़रिया गोल्ड को समझा जाता है और सोने की बढ़ती हुई कीमत की वजह इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जिसे महफूज इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, यानी ये इन्फ्लेशन में बीट करती है। पाकिस्तान में सोने की कीमत में इजाफे के साथ इसकी डिमांड में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान में मार्च से लेकर अप्रैल के 3 माह में सोने की डिमांड में 30 से 40% का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में इजाफा एक ऐसे वक्त में देखने आ रहा है जब मुल्क के मुआशी इशारिये पाकिस्तान के गिरावट का शिकार है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल गिर रहे हैं जबकि डॉलर की कीमत में थोड़ी सी कमी हो रही है। इसके साथ स्टॉक मार्केट कई महीनों से पाकिस्तान में ऊपर जा रही है जबकि दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई की शरह 25% से ऊपर मौजूद है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है। देखिए 3 से 4 महीने पहले फ़ी तोला सोने की कीमत क्या थी और जो अब पाकिस्तान में 2,42,500 तक पहुंच गई और इसमें मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। देखिए जी, सोने की कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इसकी डिमांड में इजाफा है और इसके साथ रुपए की कदर में इजाफे ने भी बहुत कीमत में इजाफा किया। सोने की कीमत आलमी सतह पर आलमी मार्केट और डॉलर के रेट से मुंसलिक है। पाकिस्तान में डॉलर रेट क्योंकि कम हो रहा है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जा रही है। इस वक्त मुल्क में गोल्ड की कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट फ़ी ऑन्स का ऊपर जाना। सरकारी रेट जो इंटरबैंक में 277 से 278 तक है, इसके मुकाबले में ओपन मार्केट का रेट भी इसके लगभग है और सोने को इसी इंटरबैंक रेट से मुंसलिक किया जा रहा है और इसके साथ गोल्ड की डिमांड में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में आपने देखा है 30 अप्रैल 2024 को ख़त्म होने वाले माली साल के उस महीने में 363 किलोग्राम सोने को इंपोर्ट किया गया जो इससे पिछले माली साल में 148 किलोग्राम था। मौजूदा माली साल के पहले 4 माह यानी जुलाई से अक्टूबर के स्टैट्स के मुताबिक मुल्क में 157 किलोग्राम सोना इंपोर्ट किया गया
जो पिछले माली साल के पहले 4 माह के मुकाबले में 63% ज़्यादा है, जबकि 93 किलोग्राम सोना इंपोर्ट किया गया था। इस इंपोर्टेड गोल्ड के अलावा मुकामी तौर पर जेवरात को जो पिघलाकर इन्हें बिस्किट की शक्ल दी जाती है, ये सोना मार्केट में ज़्यादा मौजूद होता है। अब सोने की डिमांड में इजाफा क्यों हुआ है? पाकिस्तान में सोने की डिमांड में इजाफे पर बात करें तो अगर ज्वेलर्स के कारोबार को देखा जाए तो सोने के जेवरात के कम ऑर्डर्स आ रहे हैं और ज्वेलर्स इस सूरत हाल पर परेशान है। मजबूरी तौर पर सोने की तलब बढ़ी हुई है क्योंकि अब लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और इन्हें इस वक्त सोने में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आ रही है। जब से पाकिस्तान के दिवालिया होने की अफवाहें तेज़ हुई थी तो गोल्ड मार्केट पाकिस्तान में बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। अब जिस तरह से करेंसी गिर रही थी तो लोगों का अंदेशा था कि बैंकों में रखे उनके पैसे की जो वैल्यू है वो बहुत कम रह जाएगी, इसलिए वो एक महफूज इन्वेस्टमेंट जो गोल्ड एसेट समझी जाती है इसमें ज़्यादातर जा रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक, फॉरेन करेंसी, प्रॉपर्टी और गोल्ड अहम जरिए समझे जा रहे हैं। इस वक्त स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है और पाकिस्तान के अंदर ज़मीन की कीमतें भी बहुत ज़्यादा मंदी का शिकार हैं और पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की शदीद किल्लत का भी सामना है, लेकिन हमारे मुआदे हो रहे हैं और मुल्क की इम्पोर्ट्स के लिए भी इस वक्त डॉलर्स दस्तयाब नहीं है। इम्पोर्टर्स बैंकों की जानब से एलसीज ना खोलने की शिकायत करें, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से फॉरेन करेंसी के जितने भी ख़रीदार हैं उन पर सख्ती कर दी गई है और स्टेट बैंक की तरफ से डॉलर की ख़रीदारी पर हद भी मुकर्रर कर दी गई है। देखिए जी, इस एक ऐसे वक्त में जब डॉलर की शदीद किल्लत है और इंपोर्ट के लिए डॉलर्स दस्तयाब नहीं है तो इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर लेना बहुत मुश्किल है और इस ऐसी सूरत हाल में सोने में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा महफूज समझी जा रही है। अब सोने में इन्वेस्टमेंट क्यों महफूज समझी जाती है? देखिए जी, सोने में इन्वेस्टमेंट कितनी महफूज होती है इस बारे में अगर बात करें, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोने में इन्वेस्टमेंट को महफूज समझा जाता है। जब भी इन्फ्लेशन होता है, कसाद बाजारी होती है या मुआशी सूरत हाल अबतर का शिकार होती है तो लोग ज़्यादातर सोने की तरफ जाते हैं। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ की तरफ से शरह सूद में इजाफे की वजह से बॉन्ड्स पर मुनाफे की शरह भी बढ़ी है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए पुरकशिश ऑप्शन है। ताहम फिर भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को महफूज समझा जाता है। पाकिस्तान में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इसलिए पुरकशिश समझी जाती है कि इसकी ख़रीदारी पर किसी किस्म की कोई भी टैक्स नहीं है। कोई मार्केट में जाकर जितना सोना ख़रीदना चाहे ख़रीद सकता है। रस्मी तौर पर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर दूसरी कमोडिटीज़ के अलावा गोल्ड भी सेल और परचेज़ हो सकता है, लेकिन सोने में इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर गैर रस्मी और इनफराती सतह पर हो रही है। और सोने में इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में आपको पता है लोग नॉन फाइलर्स हैं और हमारी जो मैशत है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है और लोगों के पास कैश की सूरत में बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है और जब सोने का रेट हर रोज़ बढ़ रहा हो तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट गोल्ड की सूरत में होती है, जहां वो कैश में काम करके मुनाफा कमा सकते हैं। सोने में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव और सेफ समझना एक मखसूस माइंडसेट है, लेकिन अगर सोने को ख़रीद कर रख लिया जाए और कल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुआशी हालात ख़राब हों और लोगों के पास पैसा ना हो तो ये सोना कौन ख़रीदेगा? लेकिन इसके बावजूद लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।